गिरवर के चरणार बिंद हार मेरे गिरवर के चरणार बिंद माथे को सिंगार मेरे गिरवर के चरणार बिंद मेरे गले का हार मेरे काल के चरणार बिंद मेरे गले का काल के चरणार बिंद मेरे गले के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार श्याम के चरणार मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समेरिषीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर
हर कृष्ण मिलनान्तरायम् निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी के कुरु भक्तिरायम् नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री केशवदेव भगवान की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। युगल सरकार की जय। श्यामा श्याम की जय। भगवत धाम की जय। मथुरा ब्रज धाम की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम श्री गोपाल जी महाराज की जय। श्री कृष्ण। गत दिन के मंगलमय कथा प्रसंग में हम और आप श्री उद्धव जी महाराज और श्री नंद बाबा का संवाद चिंतन कर रहे थे। इस रस का हम और आप पान कर रहे थे। उद्धव जी का ब्रज में आने का उद्देश्य है नंद बाबा यशोदा के हृदय में जो कृष्ण के विरह की पीड़ा है, दुख है, उसे दूर करना, श्री कृष्ण का संदेश सुनाना। और उद्धव जी वही कर रहे हैं। जब उद्धव जी पधारे और नंद बाबा ने उनसे प्रश्न किया, अपि स्मरति नः कृष्णो, क्या श्री कृष्ण कभी हमारी, अपनी मैया की, अपने सगे संबंधियों की, अपनी सखाओं की, ब्रज की गोपियों की, इन पर्वतों की, श्री गिरिराज की, इन गायों की, इस वृंदावन की, इस ब्रज भूमि की कभी याद करते हैं? और वो इस ब्रज में कब आएंगे? इतना कहकर श्री कृष्ण की लीलाओं का
जो चिंतन था वो प्रगाढ़ अवस्था पर पहुंचा और उनका बखान करने लगे। रात्रि व्यतीत होती जा रही है। उद्धव जी रात्रि के समय नंद बाबा के यहाँ पधारे थे, फिर भोजन इत्यादि किया, श्रम दूर किया और फिर विश्राम कर रहे हैं। उद्धव जी की सेवा हो रही है, नंद बाबा बोल रहे हैं और उद्धव जी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। अपने जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण का चरित्र कहते कहते, वर्णन करते करते नंद बाबा प्रेम के भाव के समुद्र में ऐसे डूबे कि बोलना ही बंद हो गया, बोल न सके। श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं कहां तक हैं। कहते कहते जब उस भाव में डूबे तो महाराज अश्रु प्रवाह बहने लगा, कंठ रुक गया। और मैया यशोदा तो पहले से ही मौन बैठी थी, अपने लाला की बातों को सुन सुन करके रोई जा रही थी। नेत्रों से अश्रु और कृष्ण के वात्सल्य में, कृष्ण के प्रेम में दूध की धारा। जब बोलते बोलते नंद बाबा मौन हो गए, तब उनके प्रेम को देखकर, उनके स्नेह को देखकर जो सुख नंद बाबा का प्रेम उद्धव जी अनुभव कर रहे थे, उसे आनंद से अनुभव करके बड़ी प्रसन्नता से फिर वो नंद बाबा से बोलने लगे। और उन्होंने बताया कि बाबा, ये जो आपके पुत्र हैं ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये जगत के कारण है। ये प्रकृति पुरुष का सनातन जोड़ा है जो कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकट हुआ है। ये भक्तों के कार्य को सिद्ध करने के लिए, पृथ्वी के बोझ को हरण करने के लिए मनुष्य ऐसा शरीर ले बैठे, लेकिन ये मनुष्य नहीं है। बाबा, आप जिनसे इतना प्रेम करते हैं, यदि इनका एक स्मरण मृत्यु काल में हो जावे तो वो एक क्षण का स्मरण सदा सदा के जन्म के कुचक्र को नष्ट करने वाला है, ब्रह्म में बनाने वाला है। बाबा, आपके श्री कृष्ण, यदुपति श्री कृष्ण जरूर आएंगे। थोड़े दिन की बात है, कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण स्वयं आपके पास आएंगे और आप जितने प्रेम से उनका मुख देखने की बात कह रहे हैं, आप ऐसे ही एकांत में उनके मुखारविंद को निहारेंगे। वो आप पर खूब, आपके पास आएंगे, आपके साथ रहेंगे, आप पर, आपके साथ खूब प्रेम बांटेंगे, आपको आनंदित कर देंगे। और जब उन्होंने कंस को मारा था तब भी वो आपके पास आए थे ना, और आकर के उन्होंने कहा था कि बाबा मैं आऊंगा, तो वो अपनी बात को सत्य करेंगे। आप अपने हृदय में खेद ना करें, आप अपने हृदय में किसी प्रकार का दुख न लामें। आप अपने पास ही बहुत जल्दी ही कुछ समय के बाद श्री कृष्ण को अपने घर में यहीं एकांत में अपने पास उन्हें देखेंगे। और वैसे भी बाबा, उन्हें देखना क्या है, हाँ, वो तो सब जगह है। वो तो जीव मात्र के, मनुष्य मात्र के हृदय में विराजमान है। वो सबके स्वामी हैं। वो न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं, सर्वव्यापक हैं। लीला के लिए बस ये शरीर धारण किया हुआ है। तो आप जैसे अग्नि में, लकड़ी में अग्नि सर्वत्र सर्वकाल विद्यमान है, ऐसे ही श्री कृष्ण सब जगह विद्यमान है। न तो उनका कोई प्रिय है, न कोई उनका अप्रिय है, न उनका किसी में राग है, न किसी में उनका द्वेष है। बस वो तो समदर्शी हैं।
क्या उत्तम क्या अधम, कुछ नहीं। वो तो बस महाराज न तो वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म। कौन उनकी माता, कौन उनका पिता? न तो उनकी कोई माता है, न उनका कोई पिता है, वो तो अजन्मा है। न उनकी कोई पत्नी है, न उनकी कोई संतान है, न उनका कोई आत्मीय है, मित्र है, बंधु है। महाराज वो उनका तो ये जो देह और जन्म भी है ना, न उनका कोई देह है, न वो कोई जन्म लेते हैं। लेकिन जब जब संतों पर, भक्तों पर कष्ट पड़ता है, तब साधुओं की रक्षा करने के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए वो जब जैसी आवश्यकता होती है तब तैसा स्वरूप धारण कर लेते हैं। ये तो उनकी लीला है। बाबा जरा धैर्य रखो, मेरी बात को अच्छे से समझो। श्री उद्धव जी महाराज आगे वर्णन कर रहे हैं। सत्वं रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडन्नतीतोऽत्र गुणैः सृजत्यवति हन्त्यजः। सत्वं रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान्। बाबा श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण तो निर्गुण है। उनका किसी भी गुण से, ये जो प्राकृत गुण है ना, सत्व रज तम, इन प्राकृत गुणों से उनका कोई लेना देना है ही नहीं। वो इन सब गुणों से परे निर्गुण है। लेकिन क्रीडन्नतीतोऽत्र गुणैः सृजत्यवति हन्त्यजः। भक्तों के कार्य को करने के लिए, पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए वो खेल खेल में ही इन गुणों को धारण कर लेते हैं। और जब गुणों को धारण करते हैं तो सृष्टि प्रारंभ कर देते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण से भगवान विष्णु का, और रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से शंकर। होने लगी सृष्टि, जन्म, स्थिति, प्रलय। लीला के लिए खेल खेल में, सहज में उन गुणों को धारण करते हैं, सृष्टि करते हैं और सारी लीला करते हुए भी। लेकिन वो इन तीनों गुणों में लीला करते हुए भी इन तीनों गुणों से संपूर्ण लीला से परे है। कैसे? यथा भ्रमरिका दृष्ट्या भ्राम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्ते वाहं धिया स्मृतः। युवयोरेव नैवाय मात्मजो भगवान् हरिः सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः। यथा माने जैसे, भ्रमरिका दृष्टया भ्राम्यतीव महीयते। भ्रमरिका, भ्रमरी नृत्य है। और ये नृत्य हमारे ब्रज में बचपन में
बड़े प्रेम से खेला जाता है और आगे भी इसका ही स्वरूप बढ़ जाता है। सीधी सीधी सी बात, फिरकी लेना। जब कोई व्यक्ति फिरकी लेता है, भ्रमरे का घूमता है, चक्कर लेता है, तो घूमते घूमते भ्रमण करते करते, चक्कर खाते खाते, घूमते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि वो तो रुक जाता है, लेकिन उसे पूरी पृथ्वी घूमती हुई दिखती है। क्या पृथ्वी घूम रही है? नहीं घूम रही है, लेकिन उसे वो घूमती हुई पृथ्वी सामने प्रत्यक्ष दिख रही है। यथा जैसे भ्रमरिका दृष्टिया, घूमते हुए व्यक्ति को भ्राम्यतीव महीयते, ये मही, ये पृथ्वी, ये वस्तु, व्यक्ति, घर, मकान सब कैसे दिखते हैं? भ्राम्यतीव, घूमते हुए ही दिखती। ठीक इसी प्रकार चित्ते करितरि तत्रात्मा करते वाहम धिया स्मृतः। ये सब कुछ कर कौन रहा है? चित्त। घूम कौन रहा है? मन, चित्त। उस चित्त के साथ में जब यह जीवात्मा अहम बुद्धि, मैं बुद्धि स्थापित कर लेता है कि ये चित्त कौन है, ये मैं कौन है, ये बुद्धि कौन है, ये मन कौन है, वो मैं ही तो। जब से इस आत्मा ने चित्त से तादात्म्य बना लिया, अपना रूप मान लिया, उसे मैं मान लिया, तो चित्त के करने के कारण, अहम बुद्धि होने के कारण, उस सब करने को वो अपना करना मानता है कि मैं कर रहा हूं, और उस बुद्धि से अपने आप को कर्ता मानकर उस कर्तापने में ही वह फंसा चला जाता है। ये ब्रह्मवश उस आत्मा को उस चित्त से जोड़ लेने के कारण अपने आप को कर्ता मान लेता है। कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता, बस उसी कर्तापने के कारण यह कर्मों के फल के भोग में बदलता चला जाता है। तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब भगवान का एक खेल है बाबा। उन्हें लीला करनी है, वो कर रहे हैं, वो तो सर्वव्यापक हैं। इन सब बातों में कि मेरा लाला, मेरा बेटा, अरे बाबा वो केवल तुम्हारे ही बेटा नहीं है। युवयो रेवनेवाय मात्मजो भगवान हरि सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः। भगवान श्री कृष्ण केवल तुम्हारे ही पुत्र नहीं है, वो सबके पुत्र हैं। क्यों? सबकी आत्मा है, और आत्मा ही आत्मा से जन्म लेता है, तो लीला करने में वो सबके पुत्र बन जाते। वो सबके पुत्र हैं, वो सबकी आत्मा है, सबके पिता हैं, सबकी माता हैं, वो ईश्वर हैं। श्री उद्धव जी महाराज ने पूर्णतः ये जितनी भी बातें कही हैं,
ये बिल्कुल वेदांत का सार है। ब्रह्म सर्वव्यापक है, न उसकी कोई माता है न पिता है। अब ध्यान देने की बात यह है कि नंद बाबा, मैया यशोदा, वो भी कृष्ण को जानते हैं कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, और गर्गाचार्य जी ने भी बता रखा है और जीवन में देख ली भी है। उसके बाद भी उनकी उनमें कौन सी बुद्धि है? पुत्र बुद्धि, वात्सल्य। और ये उद्धव जी जो उपदेश कर रहे हैं, उसी बात का वो किस प्रकार प्रतिपादन कर रहे हैं? वेद के आधार पर, उपनिषद के आधार पर, योग के आधार पर, सनातन आत्मा के आधार पर कि श्री कृष्ण आत्मा है, ब्रह्म है। उद्धव जी प्रयास करते हैं कि जो नंद बाबा की श्री कृष्ण में पुत्र बुद्धि है, वात्सल्य भाव है, वो वात्सल्य भाव श्री कृष्ण के प्रति ईश्वर भाव में परिणत हो जाए। अंत में श्री उद्धव जी महाराज बहुत गजब की बात कहते हैं। दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत् स्थाश्नुश्चरिष्णुर् महदल्पकं च विनाच्युतात् वस्तुतरां न वाच्यम् स एव सर्वं परिमार्थभूतः। दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत् स्थाश्नुः चरिष्णुः महत् अल्पकम च। ये जो बाबा दृष्टम, ये जो कुछ देखा जा रहा है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, आंखें जो कुछ देख रही हैं वो सब कुछ दिखने वाला पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, जो कुछ दिखा जा रहा है, कण कण, और श्रुतम, और जो कुछ सुना है, जो कुछ कहा गया है, कब? भूत भवत भविष्यत। चाहे वो भूतकाल की घटनाएं हो, भूतकाल की वस्तुओं का वर्णन हो, भूतकाल के व्यक्तियों का वर्णन हो, अथवा वर्तमान में जो दिख रहा है, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, अथवा भविष्यत, भविष्य में भी जो वस्तु होगी, जो व्यक्ति होगा, जो कुछ देखा जाएगा, जो कुछ सुना जाएगा, वो सब कुछ स्थाश्नु, चाहे वो जड़ पदार्थ हो चाहे चरिष्णु हो, चलायमान, चलने फिरने वाला, स्थिर और जंगम, जड़ चैतन्य, चाहे कैसा भी पदार्थ हो, कोई भी हो, यहां तक कि महत, चाहे वो बहुत बड़ा विशाल स्वरूप वाला क्यों ना हो, अथवा अल्पकम, बहुत बहुत अति सूक्ष्म क्यों ना हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, जंगम, स्थावर, चलने फिरने वाला, न चलने वाला, ये जो कुछ भी है ना, ये कोई भी वस्तु बिना कृष्ण के नहीं है। बिना अच्युतात, अच्युतात बिना, बिना अच्युत श्री कृष्ण के वस्तुतराम न वाच्यम,
बिना श्री कृष्ण के इन किसी का भी कोई अस्तित्व है ही नहीं, सब में कृष्ण है। और सएव सर्वम परमार्थ भूतः, सएव सर्वम, वो श्री कृष्ण ही सब कुछ है। सर्वम विष्णु मयम जगत, सर्वम कृष्ण मयम जगत, जंगम कृष्ण, स्थावर कृष्ण, महत कृष्ण, अल्प कृष्ण। जो दिख रहा है, जो सुना जा रहा है, चाहे भूत भविष्य वर्तमान, सब कुछ श्री कृष्ण। यदि कोई वस्तु है तो वो केवल सत्य वस्तु केवल एक ही है, और उस वस्तु का नाम है श्री कृष्ण। वस्तु माने कृष्ण, वस्तु शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण। बिना अच्युतात् वस्तुतराम न वाच्यम, बिना अच्युत के वो सब में विद्यमान है। छोटे बड़े में सब में होते हुए भी वो अपने स्वरूप में स्थित है, सर्वव्यापक है। वस्तु तराम न वाच्यम सएव सर्वम, वो श्री कृष्ण ही एकमात्र वस्तु है। उस एक वस्तु के अलावा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। वृंदावन के भक्तों ने, संतों ने, महापुरुषों ने केवल एक ही वस्तु का स्मरण किया है। वो केवल एक ही को वस्तु मानते हैं। और वो वस्तु कहाँ है? वो वस्तु है ब्रज में, वृंदावन में। वो वस्तु है श्री कृष्ण। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादिलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनितापवर्गमखिलो दारम किशोराकृति। वस्तु क्या है? वेणुनाद लहरी, जो वेणु बजाने वाले, जिनके वेणु के नाद की लहरी बड़े बड़े निर्वाण, जो आत्मा में रमण करने वाले सुखदेव जैसे महापुरुष हैं, उनके हृदय में भी अपने रूप माधुरी की, अपनी वेणु माधुरी की, अपनी लीला माधुरी की प्यास जगा देती है। वो वस्तु है श्री कृष्ण। जब वह वेणु माधुरी, वो वेणु लहरी, उस वेणु नाद की वेणु लहरी स्वर्ग की ओर गई, ऊपर की ओर गई, तो जहां देवता और देवांगनाएं विद्यमान थे, उन देवांगनाओं के कान में जब वह वेणुनाद गया, तो महाराज उस वेणुनाद में, उस वेणुनाद के स्वर में, उसमें ऐसी प्रेम मुग्ध हुई, ऐसी व्याकुल हो गई, ऐसी व्याकुल हो गई, उन्हें अपने देह की, अंग की, वस्तु की, वस्त्र की सुध न रही। देवांगनाओं को कातर करने वाला ये जो वेणु बजाने वाला श्री कृष्ण है। गोपी सहस्रावृतम,
हजारों हजारों गोपियों के मंडल में मध्य में विराजमान रहता है। उन गोपियों से सेवित जो श्री कृष्ण है वही वस्तु है। ये हम ब्रज के भक्तों की दृढ़ मान्यता है। वस्तु क्या? वस्तु है यही वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम। वस्तु है श्री कृष्ण, वस्तु है हमारे वंशी वारे। बंसी विभूषित करान नवनीरदावात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रज के भक्तों का जो भक्ति का आराध्य स्वरूप है वो है श्री कृष्ण का वंशी बजाते हुए। ये केवल एक ही वस्तु को जानते हैं और वह वस्तु है श्री कृष्ण। इससे परे कोई तत्व है ब्रजवासी नहीं जानते, कृष्ण के भक्त नहीं जानते। ये प्रेम है महाराज। नंद बाबा मैया यशोदा को वो हंसता हुआ, बोलता हुआ, खेलता हुआ, वेणु बजाता हुआ, नाचता हुआ वो कृष्ण चाहिए, उनकी वस्तु वह है। और श्री उद्धव जी उनको वेदांत की दृष्टि से उस सर्वव्यापक आत्मस्वरूप श्री कृष्ण रूपी वस्तु का निर्देश कर रहे हैं कि वस्तु क्या है? बोले कृष्ण ही तो वस्तु है, वो सब जगह है बाबा। बहुत जल्दी आएंगे भी और आना भी क्या है, वो तो आज भी सब जगह विद्यमान है। इस प्रकार उस परम सत्य, परम तत्व, परमार्थ स्वरूप श्री कृष्ण की चर्चा करते करते लगभग रात्रि बीत गई। महाराज जब अपने जीवन धन का, अपने जीवन सर्वस्व का कोई चरित्र चल जाए तो समय कहाँ पता पड़ता है। इस प्रकार वार्ता करते करते लगभग रात्रि व्यतीत हो गई और रात्रि के अंतिम चरण में ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जब उद्धव जी ने देखा, अरे अब तो ब्रह्म मुहूर्त हो गया, बाबा रात्रि गई, कहाँ चली गई, बात करते करते पता नहीं पड़ा। बड़ा आनंद आया। अब चलो आप हमें आज्ञा दीजिए, हम अपना ब्रह्म कर्म कर लें। एवं निशासा ब्रुवतोर व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तून् समभ्यर्च्य दधीन्यमन्थन् एवं निशा सा ब्रुवतोर व्यतीता। वह रात्रि इस प्रकार ब्रुवतोर व्यतीता, बात करते करते बीत गई। किसकी? नंदस्य, नंद बाबा की, और कृष्णानुचरस्य, कृष्ण के अनुचर, कृष्ण के सखा
कृष्ण के भक्त, कृष्ण के भेजे हुए श्री उद्धव जी की, हे राजन, हे राजा परीक्षित। इस प्रकार नंद बाबा और उद्धव जी जब बात कर रहे थे तो बात करते करते रात्रि व्यतीत हो गई। उद्धव जी अपना ब्रह्म कर्म करने के लिए प्रस्थान कर गए और तभी उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान, उद्धव जी तो ब्रह्म कर्म करने के लिए गए हैं और इधर श्री सुखदेव जी महाराज ब्रज की गोपियों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां उद्धव जी जब तक बोलते रहे तब तक श्री सुखदेव जी महाराज उनकी लीला का, उनकी कथा का वर्णन करते रहे। और जैसे रात्रि व्यतीत हुई तो फिर यह भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि अब वो ब्रह्म कर्म करने के लिए गई, स्नान करने के लिए गई, संध्या करने के लिए गई, ध्यान करने के लिए गई ना। सीधा श्री सुखदेव जी महाराज अब गोपियों पर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। गोप्यः समुत्थाय, जैसे ही रात्रि का अंतिम प्रहर ब्रह्म मुहूर्त आया, गोप्यः, ब्रज में जो गोपियां थी सबसे पहले समुत्थाय, वो सब जाग गई। उनका नित्य नियम था, नित्य की तरह रात्रि के अंतिम प्रहर में, ब्रह्म मुहूर्त में वो गोपियां समुत्थाय उठी, जागी। गोपियों के जागने का वर्णन, गोपियों की लीला का वर्णन, गोपियों की दिनचर्या का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज अपनी वाणी से कर रहे हैं। जो श्री सुखदेव जी महाराज आत्मा में रमण करने वाले भगवत स्वरूप सर्वभूत हृत हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक, प्रेम के समुद्र में डूबकर उन प्रेम की ध्वजा गोपियों के रूप का दर्शन करते हुए उनके प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं। धन्य है। गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान, गोपियां उठी और केवल उत्थाय न कहकर श्री सुखदेव जी कहते हैं सम उत्थाय, अच्छी तरह से चैतन्य अवस्था में जागी, प्रसन्न चित्त से जागी। गोपी के जागते भी, उठते ही कृष्ण का स्मरण प्रारंभ हो जाता है। गोपियां जागी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, उस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जब वो ब्रज की गोपांगनाएं, वो ब्रज की गोपियां जागी तो उन्होंने जाग करके निरूप्य दीपान, सर्वप्रथम वास्तुन समभ्यर्च्य दीपक प्रकट किया, प्रकाश हुआ, अपने घर को झाड़ा, बुहारा, स्वच्छ किया। महाराज ध्यान दीजिएगा, ये झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, ये तो सामान्य कर्म है। इस कर्म की चर्चा श्री सुखदेव जी महाराज जैसे महापुरुष करें, आखिर ऐसा क्या? गोपियों का झाड़ू लगाना भी सामान्य नहीं है, उसमें भी कृष्ण के प्रति प्रेम है। सावधान, ये ब्रज की लीला है, ये ब्रज की गोपियों की लीला है। जब गोपी दीपक जलाती है तो ये भी श्री कृष्ण के लिए जलाती है कि श्री कृष्ण हो सकता है कि शीघ्र आ जाएं, घर को साफ करो। गोपी हाथ में झाड़ू लेती है, सोहनी, ये सामान्य नहीं है।
और अपने घर में घर को बुहारती है। ये सामान्य क्रिया होता यदि केवल कूड़ा हटाया जा रहा होता, गंदगी दूर की जा रही होती, तो ये सामान्य क्रिया थी। लेकिन गोपी की लीला यहां तक नहीं, गोपी की लीला यहां से प्रारंभ होती है। गोपी हाथ में, वो ब्रज की सभी गोपियों का ऐसा भाव है, हाथ में झाड़ू ली। इसे झाड़ू नहीं, हमारे ब्रज में सोहनी कहते हैं। सोहनी सेवा जो सुहावे, जो अच्छी लगे, जो सेवा सुहाना बनावे हर सेवा को, वो सोहनी झाड़ू। गोपी ने हाथ में सोहनी ली, झाड़ू ली और घर को बुहारा, साफ किया। भाव है कृष्ण में, हृदय में कृष्ण चल रहा है, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण हो रहा है। उसे वो भूमि याद आ रही है। जब उस घर को वो बुहार रही है तो उसे याद आ रहा है कि कृष्ण यहाँ आए थे। कृष्ण फिर आ सकते हैं, कब आ जाए? जब अपने घर को बहारती है तो अपने घर में आए हुए कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करती है, ब्रज में की हुई कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करती है, स्मरण करती है। और जब हृदय में श्री कृष्ण का चिंतन करती है, भाव विभोर हो जाती है और उसकी वाणी कृष्ण के नाम का गान करने लगती है, पुकारती है कि हे कृष्ण आओ। कृष्ण का चिंतन करते हुए, कृष्ण के चरित्रों का, कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के नाम का गान करते हुए वो गोपी जब अपने घर को बहारती है तो ये प्रेम भरी लीला श्री सुखदेव जी महाराज के हृदय को चुरा लेती है। धन्य है, धन्य है गोपियां। घर को बाहर कर वास्तु समभ्यर्च्य, भूमि का पूजन करती हैं, देहली का पूजन करती हैं, आंगन का पूजन करती हैं। वास्तु जो देहली है, घर का द्वार, उसे धोती हैं, उसका पूजन करती हैं, उस पर दीप प्रज्वलन करते हैं। महाराज, ये सनातन परंपरा है। आज हम अपनी परंपरा से थोड़ा हट गए हैं। जहाँ भूमि का पूजन नित्य होता है, जहाँ देहली का पूजन रोज होता है, उस घर में सदा सदा समृद्धि बनी रहती है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, गोप्य समुत्थाय निरूप्य दीपान वास्तून समभ्यर्च्य दधीन्यमंथन। और फिर सभी गोपियां अपने अपने घर में दधी मंथन करना प्रारंभ करती हैं। दही, जब दही का मंथन किया जाता है तब क्या निकलता है? तब माखन निकलता है, नवनीत निकलता है। गोपियां उठी, जागी, स्वच्छ हुई, पवित्र हुई और प्रेम पूर्वक श्री सुखदेव जी महाराज वास्तु पूजन करने के बाद फिर वो गोपांगनाएं दधी मंथन करना प्रारंभ करती हैं। एक और तो गोपियां उठ करके दीपक जला रही हैं, घर बुहार रही हैं, वास्तु पूजन कर रही हैं, देहली पूजन कर रही हैं, दीपक जला रही हैं, दही मंथन कर रही हैं। और उद्धव जी भी तो उसी समय ब्रज में भी हैं। दूसरी ओर उद्धव जी प्रातः स्मरण कर रहे हैं, जो वेद के मंत्र हैं प्रातः स्मरण के, उनका पाठ कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं,
ध्यान पर बैठे हुए हैं। अपना जो नित्य कर्म है, जो ब्रह्म कर्म है, उद्धव जी एक और अपना नित्य कर्म कर रहे हैं। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने उसका कोई वर्णन नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब गोपियां जाग चुकी हैं। अब गोपियां जो प्रेम से अपने अपने घर में श्री कृष्ण को पुकार रही हैं, कृष्ण के लिए दधि मंथन कर रही हैं, उन गोपियों का वर्णन श्री सुखदेव जी को अच्छा लग रहा है। और गोपियां दधि मंथन करते करते जब कृष्ण के भाव में विभोर होती हैं, घर को बुहारते बुहारते कृष्ण के भाव में विभोर होती है, ये झांकी श्री सुखदेव जी महाराज के हृदय में विराजमान हो जाती है। गोपी उठी, कोई नवेली घर को बहारे, मन में वह तो श्याम निहारे, आनंद मग्न हो के यही पुकारे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे गोविंद हे दामोदर हे माधव, हे कृष्ण हे श्याम सुंदर। गोपियां श्री कृष्ण के नाम का, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर रही। ता दीप दीप्तैर मणिभिर बिरेजू, रज्जुर विकर्षत भुज कंकण स्रजः, चलन नितंबस्तनहारि कुंडल त्विषत् कपोला ऋण कुंकुमानना, ता दीप दीप्तैर मणिभिर बिरेजुः। झांकी का दर्शन कीजिएगा। गोपियों ने रात्रि के समय में, सूर्य उदय नहीं हुए हैं, ब्रह्म मुहूर्त की पावन अमृत बेला है, और उस अमृत बेला में गोपी ने अपने घर में दीपक सजाए हैं। द्वार पर, देहली पर, आंगन पर, जगह जगह जब उसने दीपक प्रज्वलित किए तो दीपकों का मधुर प्रकाश, श्याम वातावरण, चारों ओर अभी रात्रि की श्यामलता छाई हुई है, और उस श्याम में ब्रह्म मुहूर्त में अमृत बेला में गोपी ने दीपक जलाए तो दीपकों का प्रकाश जगमगा रहा है, और जगमगाते हुए दीपकों के उस प्रकाश में गोपी दधि मंथन करती है। दही मथने के लिए क्या चाहिए? मटकी। मटकी बड़े बड़े भांडे हैं और उसमें दही विराजमान है। दही के मध्य में एक मजबूत
रई है और वो रई रस्सियों से बंधी हुई है। वो एक ही रस्सी उसमें घूम कर बंधी है, उसके दो किनारे हैं और गोपी ने कस करके उन रस्सियों को अपने हाथ में लपेटा, दोनों हाथ में लपेटा और जम करके खड़ी हुई और जम करके खड़ी हो करके वो उस दही की रई, दही में जो रही है उसमें जो रस्सी है उसे पकड़ करके खींचने लगी, चलाने लगी, उसे मथने लगी। जब उसने दधि मंथन किया, रज्जुर विकर्षद भुज कंकण, गोपी के हाथ में कंगन है और वो कंगन भी कैसे हैं, मणि में, हाथों के कंगन में मणि जड़ी हुई है। वक्षस्थल पर चमकता हुआ हार है, कमर में करधनी है। श्री सुखदेव जी महाराज गोपी की सुंदर रूप माधुरी का वर्णन करते हैं। धन्य है वो गोपी जो श्री कृष्ण के ध्यान में, श्री कृष्ण के गान में और श्री कृष्ण के आनंद में मग्न होकर घर में श्री कृष्ण की सेवा कर रही है। जब गोपियों के चलते हुए हाथों के कंगन हले और उन पर जो दीपक जल रहे थे उन पर दीपक का प्रकाश टकराया, गोपी के हाथ के कंगन की प्रकाश, वक्षस्थल पर जो हार है उस पर दीपक के प्रकाश का स्पर्श, कानों में जो कुंडल पहने हुए हैं उनमें जो मणियां हैं, मणियां झलक रही हैं, उनमें वैसे ही प्रकाश है। और उस प्रकाश पर जब दीपक का प्रकाश पड़ता है, गोपी जरा उस झांकी का ध्यान कीजिएगा। जब दधि मंथन किया जा रहा है, दधि मंथन में पूरा शरीर चलायमान हो जाता है और जब शरीर चलायमान हुआ तो हाथ भी हिले, वक्षस्थल भी हला, कमर भी हली, कानों के कुंडल भी हिले। जब सब चला, उस पर जब दीपक के प्रकाश पड़े तो महाराज गोपी के कान में जो कुंडल है, कुंडल में जो मणि है, मणि पर जब दीपक का प्रकाश पड़ा और उन दोनों का प्रकाश जब गोपी के कपोल पर पड़ा तो गोपी के मुखारविंद की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। धन्य है वो गोपी। तादीप दीप्तैर मणिभिर बिरेजू रज्जूर विकर्षद चलन नितंब स्तन हार कुंडला त्विषत कपोलारुण कुमकुमानना। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन गोपियों की कलाइयों में जो कंगन थे वो कंगनों की शोभा, गोपियों के हाथों के द्वारा जो रस्सी खींचने की झांकी थी वो झांकी अनुपम थी। इतनी सुंदर झांकी थी कि जब गोपी दधि मंथन कर रही थी तो जब उसकी नितंब, उसकी कमर हलती, चलायमान होती, महाराज सुंदर शोभा। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जब दधि मंथन करती तब जब उसके वक्षस्थल
आगे पीछे होते तो वक्षस्थलों पर जो हार पड़े हुए थे वो हार जब हलते तो क्या सुंदर शोभा उस कृष्ण की परम भक्त, कृष्ण की चिंतन करने वाली उस गोपी की। वो कृष्ण के रस में डूब कर कृष्ण को पुकार रही है। इतना ही नहीं, गले के हार जब हिले, कानों के कुंडल जब हिले, तो हिल हिल कर उन गोपियों के जो लाल लाल गुलाबी गुलाबी जो मुखार बिंद हैं, कपोल हैं, उन पर उनकी जब त्विषा चमक टकराई महाराज, तो उसके लगने से गोपी के मुखार बिंद की शोभा अद्भुत दिख रही थी। गोपी का दर्शन, श्री सुखदेव जी महाराज गोपी के मुखार बिंद का डूब का दर्शन करते हैं। धन्य है ये गोपी। और जब दधी मंथन कर रही थी तो जिस भांड में, जिस मटके में दही था और दही में जब रही चल रही थी तो महाराज उसमें से जो ध्वनि निकल रही थी वो दधी मंथन की गड़गड़ाहट, गर्जना, हाथों के कंकड़, और जब कंकड़ आपस में टकराएंगे तो उनकी ध्वनि, कमर पर करधनी, जब कमर हली तो कमर में जब करधनी में जो नूपुर बधे हुए हैं उनमें जो रुंझुन है, उन रुंझुनों की जब ध्वनि निकलती है, दही के मंथन की ध्वनि, गोपी की करधनी की ध्वनि, हाथों के कंकड़ की ध्वनि, वक्षस्थल के हार की ध्वनि, कपोलों के पास कानों में लटके हुए कुंडलों की ध्वनि, और जब ये ध्वनि आपस में मिल रही थी तो उस अमृत बेला में, उस ब्रह्म मुहूर्त में श्री कृष्ण रूपी स्वर, एक नाद गूंज रहा था। ऐसा क्यों? गोपी जो अपने हृदय में कृष्ण का चिंतन कर रही थी, उस कृष्ण के चिंतन का प्रभाव ये था कि कृष्ण के चिंतन करने से उसके हृदय में जो कृष्ण चिंतन था वह चिंतन गोपियों के शरीर में विद्यमान हुआ। गोपी के रोम रोम में वह कृष्ण बस गया था चिंतन करने से, तो रोम रोम में बसने पर अंग अंग में कृष्ण प्रेम बस गया था। कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ तन, कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ मन, कृष्ण के ध्यान में डूबी हुई वो जो गोपी है, जब उसके शरीर पर जो वस्त्र था, उसके शरीर पर जो करधनी थी वो भी सामान्य नहीं थी, वो जो गुंजार कर रही थी उस गुंजार में भी कृष्ण के नाम की ध्वनि थी। गोपी के कंकण जब कृष्ण के ध्यान करते हुए दधि मंथन कर रहे थे, कंकणों के टकराने से जो ध्वनि, जो नाद निकल रहा था वो नाद भी कृष्णमय था। गोपियों के पयोधर पर, वक्षस्थल पर जो हार विराजमान थे, उन हारों के कंपन से, चलायमान होने से जो ध्वनि निकल रही थी वो आपस में टकरा रहे थे। उनकी ध्वनि भी, उनका नाद भी कृष्णमय था। ये कृष्णमय नाद श्री सुखदेव जी महाराज अनुभव कर रहे हैं। इसलिए वो गोपी का दधि मंथन, गोपी का घर बुहारना कोई सामान्य क्रिया नहीं। ब्रह्म की उपासना से, ब्रह्म की सिद्धि की पराकाष्ठा के ऊपर जो प्रेम बसा हुआ है वो प्रेम गोपी के अंग अंग में, गोपी की क्रिया क्रिया में, गोपी की एक एक लीला में बसा हुआ है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज गोपियों की इस दिव्य झांकी का वर्णन राजा परीक्षित के लिए कर रहे हैं। राजन, ध्यान करो, ध्यान करो उन गोपियों का जो दधि मंथन कर रही हैं। ध्यान करो गोपी के उस रूप का जिसके हाथों के कंकण भी जब भिड़ते हैं उनमें से स्वर निकलता है, ध्वनि निकलती है, तो वो कृष्णमय है।
जब उस गोपी की कमर, उनके नितंब जब हलते हैं, उनकी कंदनी हलती है, तो उनकी जो ध्वनि है वो कृष्ण में है। गोपी का अंग अंग कृष्ण प्रेम में है। गोपी की इस झांकी का ध्यान करो। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इतना ही नहीं, दधि मंथन करते हुए दही की गड़गड़ाहट, गोपी के नितंब की, नूपुरों की करधनी की ध्वनि, हाथों के चूड़ी कंकण इनकी ध्वनि, वक्षस्थल के हार, कानों के कुंडल, जब ये स्वर आपस में मिले तो एक दिव्य नाद प्रकट हुआ था। उस समय का जो दिव्य वातावरण है श्री सुखदेव जी महाराज अनुभव कर रहे हैं और अपने प्रिय श्री परीक्षित जी के लिए वह दिव्य, वह रस प्रदान कर रहे हैं। राजन पियो, ध्यान करो इस ब्रज की धरा का, इस गोपी के स्वरूप का। और दधि मंथन करते हुए जब वह गोपी कृष्ण के ध्यान में मग्न हुई, तो उस कृष्ण के ध्यान में मग्न होकर दधि मंथन करती हुई गोपी श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी हैं। हर घर में प्रत्येक गोपी दधि मंथन करती हुई कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के चरित्र का, कृष्ण के नाम का, कृष्ण की लीलाओं का जब वो गान करती हैं, तो गोपियों का गान कोई सामान्य नहीं है। कृष्ण की लीला में डूबकर जब वो उन चरित्रों का, कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के नाम का वो गान करती हैं, तो वो गान आकाश में गूंजता है। राजन राजन जब गोपियां गान करती हैं, तब उदिगायतीनां अरविंदलोचनं ब्रजांगिनानां दिवमस्पृशध्वनिः दधिनश्च निर्मल थनिशब्द मिश्रितो निरश्यते ये न दिशा ममंगलम। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गोपियों के स्वरूप का, गोपियों की लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन उदगायतीनाम अरविंद लोचनम। अरविंद लोचनम, अरविंद माने कमल और लोचन माने नेत्र। जिनके कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, कमल नयन, जिनके कमल जैसे गुलाबी गुलाबी लाल लाल नेत्र हैं, जो कमल की तरह हम अपनी गोपियों को, अपनी भक्तों को अपनी दृष्टि से, अपने देखने से, अपने चितवन से शीतलता, आनंद प्रदान करने वाले ऐसे जो कमल नयन हैं श्री कृष्ण, उन कमल नयन श्री कृष्ण का उदगायती नाम, उनके गुणों का, उन श्री कृष्ण की रूप माधुरी का जब वह गोपी उद्गान करती है। एक होता है गीत और एक होता है उद्गीत। गोपी केवल गान नहीं करती, गोपी का गान ऊर्ध्व गान है।
उद्गीत। जब गोपी भाव में डूबकर, भाव से, हृदय से बिल्कुल खुलकर श्री कृष्ण के रूप का, गुणों का गान करती है, तो गोपी की वाणी से, गोपी के कंठ से, गोपी के हृदय से, गोपी की नाभि से वह जो स्वर, वह जो शब्द, वह जो लीला निकलती है, वह उद्गान, वह गीत जब आकाश में जाता है तो गूंजने लगता है। एक तो दधि मंथन का नाद, उसमें फिर कमर की, हाथों की जो गहने हैं उनके रुंझुन, उनकी ध्वनियां, और उसके ऊपर गोपी के प्रेम भरे गीत। जब गोपी गाती है महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज उस गान में, गोपी की वाणी से निकले हुए उस कृष्ण नाम में, उस कृष्ण की रूप माधुरी में डूब जाते हैं। जरा विचार करो, जब श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण करके, वेणु लेकर के, पीतांबर पहन करके, गायों के बीच में ग्वाल वालों के साथ, बलराम जी के साथ वृंदावन में गाय चराने के लिए प्रवेश करते हैं, और वो सुंदर रूप माधुरी महाराज, जिन पर सुंदर माला विराजमान है, पीतांबर छिटक रहा है, और जब वो वृंदावन में प्रवेश करते हैं और ग्वाल वाल उनकी जय घोष कर रहे हैं, और श्याम सुंदर अपने अधरों पर अपनी वेणु को रख करके, अपनी अधर सुता के द्वारा, उस वेणु के द्वारा जब नाद करते हैं और जब वो वेणु बजाते हैं, तो कृष्ण की रूप माधुरी का जब ध्यान करती हुई गोपी उस रूप का वर्णन करती है, तो उस रूप माधुरी की क्या कोई समानता कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। गोपी की वाणी से, गोपी के द्वारा प्रेम भरी दृष्टि से देखे गए कृष्ण के रूप का वर्णन जो गोपी ने किया है, वो रूप श्री सुखदेव जी महाराज के हृदय में विराजमान है। वरहापीडम नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदि रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। जब उस कमल नयन श्याम सुंदर की रूप माधुरी का गोपी गान करती है, तो उस गान का वर्णन अनुभव श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। राजन ध्यान कर कि वो गोपियां दधि मंथन कर रही हैं, नाद गूंज रहा है, और गोपी की वाणी के द्वारा कृष्ण रूपी स्वर गूंज रहा है, कृष्ण की लीलाओं को बखान कर रही है। उद्गायती नाम अरे विल्दिलोचनम ब्रजांगनानां दिवमस्पृशध्वनि। ये कृष्ण नाम, ये कृष्ण का चरित्र, कृष्ण की कथा जब गोपी की वाणी से निकला, तो ये शब्द आकाश में गया। आकाश में पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, प्रत्येक कोने में ये नाद, ये गान बस गया, और जहां जहां गोपी की वाणी के द्वारा निकला हुआ ये कृष्ण गुण गान, कृष्ण रूप गान, कृष्ण नाम गान पहुंचा, निरस्ते नाद श्याम,
उसने सभी दिशाओं के अमंगलों को नष्ट कर दिया। कृष्ण का गान, कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम संपूर्ण दिशाओं के अमंगलों को नष्ट करने वाला है। श्री सुखदेव जी महाराज और क्या वर्णन करते हैं, इस बात का वर्णन हम और आप आगामी सत्संग में करेंगे। प्रभु कृपा बनाए रखें, ये सत्संग प्रदान करते रहें। श्री यमुना जी की कृपा बनी रहे, श्री गुरुदेव की कृपा बनी रहे। बिना कृपा की सत्संग अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। तो गोपी की इस रूप माधुरी को अपने हृदय में बसाइएगा और कल पुनः जब प्रभु कृपा करके ये सत्संग प्रदान करें उसे प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिएगा। ये कोई सामान्य चर्चा नहीं है, ये उपासना है। ये चरित्र हृदय में विराजमान होने चाहिए, ये लीला हृदय में विराजमान हो, हमें अनुभूत हो, हमारे अनुभव में हमें। तो आप हम जब प्रभु की कृपा से यदि इस लीला को अनुभव करेंगे तब ये रस समझ में आएगा कि ये रस क्या है। जितना जितना चिंतन होगा उतना उतना रस की मधुरता और बढ़ेगी। और ये है उज्ज्वल रस, ये परम पवित्र प्रेम, ये कृष्ण प्रेम, गोपी का प्रेम हमारे हृदय में आरूढ़ हो। हमें भी कृष्ण का ऐसा अरविंद लोचन कृष्ण, वेणु माधुरी बजाता हुआ वेणुनाद लहरी श्री कृष्ण, श्याम सुंदर श्री कृष्ण हमारे नेत्रों को अनुभव करामें, दर्शन करामें, हमारे हृदय में सदा विराजमान हो, इस भावना के साथ आज की बात पुष्पांजलि प्रभु के चरणों में अर्पित। प्रेम पूर्वक 2 पल हरि के नाम का गान। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, मेरो गिरिधरी गोपाल, मेरो गिरिधरी गोपाल, मेरो यशोदा को लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, मेरो यशोदा को लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जू को दासी, जन्म जन्म मोय दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाम सो गाम, वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। मोर मुकुट कटिकाछिनी, कर मुरली उर्माल, एहि बानिक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की छाई परत, श्याम हरित दूती होई। धन्य धन्य मथुरापुरी, धन्य कालिंदी कूल, पतितन को पावन करे, ब्रजमंडल की धूल। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्रीराम चंद्रम भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमो नमः।